मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। आप सभी का हार्दिक स्वागत। संस्कारों का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्तित्व के विकास में। स्मृतिकारों ने प्रायः 16 संस्कारों को प्रमुखता प्रदान की है। संस्कारों का वर्णन मनु ने आरंभ कर दिया था। अब आपके सामने चूड़ाकर्म संस्कार है। ये 8वां संस्कार होता है। इससे पहले के संस्कार मैं आपको बता देता हूँ। 16 संस्कारों में से गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, इन 3 का वर्णन मनु ने नहीं किया। जात कर्म, नामकरण और निष्क्रमण, इनका वर्णन मनु कर चुके हैं। जात कर्म तो वही प्रांग नाभि वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते इत्यादि के द्वारा किया गया था। जात कर्म के बाद नामकरण भी आया था। नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वास्य कार्येत इत्यादि। और छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार, ये भी आ चुका है। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्। इसके बाद 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार होता है और जिसका वर्णन नहीं किया गया है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। तो इसे अपन देखते हैं। चूड़ाकर्म द्विजातीनाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्। सर्वेषामेव द्विजातीनाम, समस्त द्विजातियों का चूड़ाकर्म संस्कार धर्मतः धर्मानुसार प्रथमे अब्दे तृतीये वा, पहले अब्दे यानी वर्ष में, या तो पहले वर्ष में, तृतीय वा अथवा तृतीय वर्ष में श्रुति चोदनात्, वेद की आज्ञा के अनुसार कर्तव्यम करना चाहिए। द्विजातियों में जिनका 2 बार जन्म होता है उनको द्विजाति माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विजाति के अंतर्गत आते हैं। एक बार माँ की कोख से और दूसरी बार संस्कारों से उनका पुनर्जन्म होता है। चूड़ाकर्म संस्कार वर्तमान काल में अपनी भाषा में झड़ूला संस्कार के नाम से जाना जाता है। इससे आप स्पष्ट ही होंगे। अगला संस्कार उपनयन संस्कार का वर्णन कर रहे हैं। चूड़ाकर्म 8वां संस्कार है। 9वां संस्कार कर्णवेद, कान छीदे जाते हैं। 10वां संस्कार विद्यारंभ, बालक को स्लेट पे लिखना सिखाया जाता है। और फिर आता है 11वां संस्कार उपनयन संस्कार, जिसका मनु ने विस्तार से वर्णन किया है। उपनयन संस्कार का भी और ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का भी। उपनयन संस्कार के बाद ही 12वां संस्कार वेदारंभ, वेद का आरंभ होता है। फिर 13वां संस्कार केशांत और 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार, जिसे स्नातक संस्कार भी कह सकते हैं। और अंतिम 2 संस्कार हैं विवाह और अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। तो 11वें संस्कार उपनयन के बारे में अपन जानकारी लेते हैं, कब करना चाहिए। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात् तु द्वादशे विश। ब्राह्मणस्य उपनायनम और उपनयन एक ही बात है। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत, गर्भ से 8वें वर्ष में, अब्दे वर्ष में, कुर्वीत यानी कुरियात, कर्तव्यम करना चाहिए। राज्ञ से क्षत्रिय का ग्रहण किया जाता है। क्षत्रिय का गर्भाद एकादशे, गर्भ से 11वें वर्ष में, तो जबकि विषह वैश्य का गर्भात द्वादशे, गर्भ से 12वें वर्ष में करना चाहिए। इसमें जो विशेष बात है, चूँकि उपनयन संस्कार में ब्राह्मण को गायत्री का, क्षत्रिय को त्रिष्टुप का और वैश्य को जगती छंद का उपदेश दिया जाता है। गायत्री छंद में 8 वर्ण होते हैं, अतः ब्राह्मण का 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाता है।
क्षत्रिय को त्रिष्टुप छंद में उपदेश दिया जाता है। त्रिष्टुप में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, इसलिए क्षत्रिय के लिए 11वां वर्ष निर्धारित किया गया। और वैश्य को जगती छंद में उपदेश दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। अतः वैश्य का गर्भ से 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार का विधान किया गया है। लेकिन यदि कुछ विशेष हो तो पहले भी किया जा सकता है। ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिना षष्ठे वैश्यस्यार्थिनो अष्टमे। ब्रह्मवर्चस कामस्य, ब्रह्म तेज की कामना करने वाले, विप्रस्य विप्र का, ब्राह्मण का, पंचमे 5वें वर्ष में, बलार्थिना बल की अभिलाषा रखने वाले, राज्ञः क्षत्रिय का, षष्ठे 6ठे वर्ष में, और इह यहाँ अर्थिन अर्थ की इच्छा रखने वाले, धन विशेष की इच्छा रखने वाले वैश्यस्य वैश्य का अष्टमे गर्भ से 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार कार्यम करना चाहिए। यद्यपि बालक इत्यादि की कोई इच्छा नहीं होती है, यह इच्छा पिता की होती है कि मेरा बालक ब्रह्म तेज प्राप्त करे या मेरा बालक विशेष बलार्थी हो या अर्थ की इच्छा रखने वाला हो, तो पिता की इच्छा ही उनमें उपचरित की गई है। दुगने समय तक यह कार्य किया जा सकता है उपनयन संस्कार, उसके बाद वे व्रात्य बन जाते हैं। तो यहाँ वर्णन है, आषोडशात ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते आद्वाविंशात् छत्रबंधो राचतुर्विंशतिर्विशः। आषोडशात यानी 16वें वर्ष तक ब्राह्मणस्य ब्राह्मण की सावित्री, सावित्री यानी जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार का न अतिवर्तते अतिक्रमण नहीं होता है। 8वें वर्ष का विधान है, 16वें वर्ष तक भी किया जा सकता है। आद्वाविंशात छत्रबंधो, छत्रबंधो यानी क्षत्रिय का, क्षत्रिय की गायत्री जो सावित्री है, उपनयन संस्कार है, वो आद्वाविंशात 22वें वर्ष तक, 11वें वर्ष तक का विधान है, दुगना हो गया 22, तो 22वें वर्ष तक का अतिक्रमण नहीं होता है। आचतुर्विंशतिर्विशः, वैश्य के लिए 12 वर्ष का विधान किया गया था, इसमें दुगना समय हो गया 24 वर्ष। तो विशः वैश्य की आचतुर्विंशते 24वें वर्ष तक सावित्री नाति वर्तते, सावित्री का उपनयन संस्कार का, जनेऊ संस्कार का अतिक्रमण नहीं होता है। इतने समय तक तो अवश्य ही कर देना चाहिए। और इस समय के बाद, इस समय तक भी जो नहीं कर पाते हैं उन्हें व्रात्य कहा गया है। अतः ऊर्ध्वं त्रयोपि एते यथा कालम असंस्कृताः सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विगर्हिता। यथा कालम, समय के अनुसार जो समय विधान किया गया है, 16, 22 और 24 वर्ष क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। यथा कालम समय के अनुसार, असंस्कृता संस्कारित न हुए, यज्ञोपवीत संस्कार जिनका उपनयन संस्कार नहीं किया गया है, ऐसे एते त्रयो अपि, ये तीनों ही, अतः ऊर्ध्वम इसके बाद, इस अवधि के बाद, सावित्री पतिता, जनेऊ सावित्री यज्ञोपवीत अथा उपनयन संस्कार से पतित होकर आर्य विगर्हिता, आर्यों द्वारा निंदित होकर के व्रात्याः भवन्ति, व्रात्य बन जाते हैं। व्रात्य शब्द व्रात से बना हुआ है, व्रत व्रात से बना हुआ है। व्रात समूह को कहते हैं।
जो समूह से च्युत हो जाते हैं, समूह से पृथक करने योग्य हो जाते हैं, उन्हें व्रात्य कहा जाता है। एक तरह से वे शिक्षा के योग्य नहीं बन पाते, अतः वह शूद्र की श्रेणी में आ जाते हैं। अब अगले पद्यों में बताया जाएगा कि इन व्रात्यों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, और फिर ब्राह्मण इत्यादि की जो जनेऊ है, चर्म इत्यादि है, उत्तरीय है, अधोवस्त्र है, मेखला है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।